नमस्कार। आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य कार्यक्रम लेकर मैं बाबला कोचड़ एक बार फिर उपस्थित हूं और एक बार फिर महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की जानी मानी डॉक्टर रविंदर कौर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपको स्वास्थ्य की राह पर आगे बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य आपकी झोली में डालने के लिए डॉक्टर रविंदर कौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज जिस विषय पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, बहुत बड़ी तादाद हमारी आबादी की, दुनिया भर की आबादी की बहुत बड़ी तादाद इस समस्या से परेशान है और वो है कॉन्स्टिपेशन। इसे हम हिंदी में कब्ज कहते हैं। कब्ज की समस्या से न जाने कितने करोड़ लोग परेशान हैं। पेट साफ नहीं होता, जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट होती हैं। कब्ज क्यों होती है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और अगर हो गई है तो फिर इसका उपाय क्या है, घरेलू नुस्खे क्या हैं, और घरेलू नुस्खों के साथ साथ महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की ओर से आयुर्वेद के नजरिए से वो कौन सी दवाई बनाई गई है जिसका इस्तेमाल करके आप कब्ज से और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ये मुख्य विषय रहेगा। इसके अलावा आप जो भी प्रश्न आपके मन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न आपकी किसी भी शारीरिक परेशानी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के बारे में यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कब्ज की अगर हम बात करें तो आज हर दूसरा इंसान जो है वो कब्ज की परेशानी से परेशान है, मुब्तला है इसमें। अब क्यों हो जाती है कब्ज, किस वजह से हो जाती है? अब तो जवान लोगों को भी कब्ज होने लगी है, मैंने देखा है। बच्चों को भी कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी के 2-2 दिन मोशन नहीं आता है, उनको पेट साफ नहीं होता है। क्या वजह है? जी, अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, आयुर्वेद की अगर टर्मिनोलॉजी से देखा जाता है तो इसे अनाह कहते हैं। मतलब आपका जो मोशन है, पूरी तरह से जो आपका पका हुआ खाना है, जो आपने खाना खाया है, वो पूरा पकने के बाद ग्लूकोज में एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद जो रफेज आपकी बॉडी में बचता है वो आमाशय और पक्वाशय मतलब एब्डोमेन और इंटेस्टाइन के बीच में फंस जाता है। जो एक मेन रीज़न होता है लुब्रिकेशन की कमी होती है, मतलब उसमें द्रव्यता की कमी है, लिक्विड आपने इनटेक कम लिया है, इस वजह से ड्राइनेस आपकी बॉडी में आ गई है और वो अंदर रुक जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जी, आपने कहा द्रव्य का कम होना, लिक्विड बॉडी में कम है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन नहीं हो रही है और वो जो अपच है, जो खाना जो कि पचा नहीं है, वो इंटेस्टाइन्स में फंस जाता है अंदर। जाहिर सी बात है, इसके लिए फिर अक्सर आप ये कहते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए। क्या सिर्फ पानी ज्यादा पीने से ही कब्ज की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? पानी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, साथ साथ हम लोग घी एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब आपके इंटेस्टाइन में खाना चिपक जाता है, फंस जाता है, तो घी बहुत अच्छा लुब्रिकेंट का काम करता है। वो पूरे प्रेशर से आपका मोशन जो है मोशन की फॉर्म में बाहर निकालता है। साथ साथ जो लोग बहुत ड्राई खाना खाते हैं या सेडेटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, ऐसे लोगों को ये परेशानी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सेडेटरी लाइफस्टाइल में रहने की वजह से आपके फिजिकल वर्क बहुत कम होते हैं। फिजिकल वर्क कम होने की वजह से BMR स्लो हो जाता है। खाना कम खाते हैं, अक्सर एसिडिटी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अक्सर आपको बना रहता है। आपने कहा कि घी खाने की आप सलाह देते हैं। यहां तो लोग घी से, आज के जमाने में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आपने बात की और मॉडर्न लाइफस्टाइल में घी का नाम सुनते ही लोग दूर भाग जाते हैं, कहते घी खाएंगे तो जी वजन बढ़ जाएगा हमारा। जाहिर सी बात है, घी को पचाने के लिए वो उतना शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से घी पचेगा नहीं, तो वो जाहिर सी बात है फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को घी किस तरह से खिलाएंगे आप? जी, अगर हम घी किसी भी तले हुए फॉर्म में लेते हैं तो उससे हमारा वज़न ज़रूर बढ़ता है, पर अगर घी कच्चे फॉर्म में लिया जाता है, जैसे सुबह खाली पेट आप 4 से 8 चम्मच खाली घी पीते हैं, तो उससे आपके पेट में मृदुता आती है, मतलब सॉफ्टनेस आती है और आपका मोशन आसानी से बाहर पास आउट हो जाता है। या फिर ये जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 दिन बाद मोशन होता है, उन्हें अक्सर दूध में घी मिलाकर पिलाया जाता है, जिससे उनका इंटेस्टाइन मृदु होना शुरू हो जाता है, सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है और मोशन ईजिली पास आउट हो जाता है। प्रियंका जी हैं लखनऊ से। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रियंका जी, प्रश्न पूछें प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था जी। उसे मैम थायराइड और PCOD है, डायग्नोज हुआ है, तो इसका क्या आयुर्वेद में इलाज है? बहुत सालों से इसका एलोपैथ में इलाज करा रहे हैं, लेकिन जो मैनेज तो है लेकिन क्योर नहीं हो पा रहा है। जी, प्रियंका जी, उम्र कितनी है आपकी सिस्टर की? हेलो, उम्र कितनी है, आयु कितनी है आपकी बहन की? मैम 26 साल है।
जी, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है, थायराइड भी है, इसकी वजह से अक्सर ऐसे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एडवाइस करेंगे सबसे पहले आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप हमें मेल भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन बता दी जाएगी। साथ-साथ थायराइड के लिए जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, उसके साथ आधा चम्मच प्याज का रस लेना शुरू कर दीजिए। टीएसएच लेवल जल्दी कम हो जाएगा, उन्हें इंच लॉस आना शुरू हो जाएगा। मीनू जी से बात करते हैं। मीनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मीनू जी, अब बताइए क्या समस्या है? पहले तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने ये कहा है कि मेरे को थायराइड, मैंने 3 बार चेक करवाया लेकिन मेरी रिपोर्ट्स में थायराइड नहीं आया है। जी। मेरे को थायराइड नहीं है जी। तो अभी मेरे को 2-3 महीने से एड़ियां नीचे रखने में भी प्रॉब्लम है और पैरों में स्वेलिंग भी बहुत है और दर्द है। इनकी समस्या का क्या समाधान है? जी मीनू जी, एक बार यूरिक एसिड टेस्ट कराइए, क्योंकि पैरों में सूजन और जो आपको जलन हो रही है वो यूरिक एसिड की वजह से ही ज़्यादा होती है। इसके लिए आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स मंगवा सकते हैं। 2-2 कैप्सूल की डोज होगी, सुबह शाम गुनगुने दूध से लेनी होगी। और साथ साथ ऑर्थोकैम तेल ले सकते हैं, हल्के हाथ से दोनों पैरों पे रात को सोने से पहले लगाकर मिट्टी का जो दिया रहता है उसे हल्के आपने गर्म करना है गैस पे और पैर के मार्जिन पे सेक करना है। उसके बाद सॉक्स पहन के बैठ जाइए, उससे आपको बहुत राहत हो जाएगी। अब सवाल वही कि कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को हो गई है, जो घी के नाम से जरा सा डरते हैं या घी ले भी लेते हैं लेकिन जल्दी उनको फायदा चाहिए, महर्षि चरक आयुर्वेद भवन ने ऐसी कौन सी दवाई बनाई है जो कि बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन में आराम दिलवाती है? जी, सरल चूर्ण ले सकते हैं। आधा या 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। इससे आसानी से आपका जमा हुआ जो मल होता है, अवरोधित मल होता है, वो आसानी से मोशन की फॉर्म में निकल जाता है। साथ साथ आपको रफेज वाली चीज़ें बहुत खानी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या रफेज वाले फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सभी अगर साथ साथ लेते रहते हैं तो आसानी से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। जी, तो सरल चूर्ण इस समय हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको आप महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको रफेज वाली चीजें जैसे कि सब्जियां, फ्रूट, ये सब चीजें आपको खूब खानी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ में, लोकेश जी, उनसे बात करते हैं। लोकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं जी सूरजपुर से बोल रहा हूँ जी। सूरजपुर हरियाणा से बोल रहे हैं? नहीं जी, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर जी। बताइए जी लोकेश जी, क्या समस्या है? जी मेरे पेट में जी दिक्कत है, मेरे सफेद आंव जा रही है। सफेद आंव आ रही है, कब से है ये समस्या? ये 4 महीने हो गए जी मुझे। 4 महीने हो गए। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हैं डॉक्टर रविंदर कौर, उनके उत्तर दीजिए। जी जी जी, ये परेशानी आपको कब से है? मेरे को डॉक्टर साहब ये 4 महीने से है। और 4 महीने पहले आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं जी, मेरे हाँ डेंगू हुआ था जी, डेंगू के बाद मेरे ये परेशानी हुई है। जी, क्योंकि आपने कुछ हैवी मेडिसिन ली थी, उसके बाद से आपको आंव आनी शुरू हो गई है। देखिए, इस वक्त आपका पेट बहुत नाजुक है। आपको सबसे पहले बेल का शरबत लेना चाहिए। बेल का चूरन आता है, बेलगिरी चूरन, आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट। साथ साथ एसीकॉन पाउडर ज़रूर लीजिए, आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट ही लेना है आपने, ठंडे पानी से। जिस पानी से लेंगे उसमें 1 चम्मच चीनी ज़रूर मिला दीजिएगा। साथ साथ आप नॉर्मोलिव कैप्सूल्स ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेने हैं, खाली पेट ही लेने होंगे आपको ठंडे पानी से। इसके साथ साथ आप चित्रकादी वटी ले सकते हैं, 1-1 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको चूसनी होगी। और सरल चूर्ण ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसे पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन की ही अनदर स्टेज होती है, जिसमें आपके पेट की जो नसें होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट पूरी तरह से साफ हो नहीं पाता है। सरल चूर्ण आधा या 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लीजिए। कंप्लीट मेडिसिन आपको 1 से 3 महीने तक लेनी होगी, जिससे धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आपको 3-4 चीजें बताई हैं डॉक्टर रविंदर कौर ने। लोकेश जी, आपने नोट कर लिया सब कुछ? ये कहाँ पे मिलेंगी ये दवाई आपकी? ये सारी जो दवाइयां आपको जो नाम बताए गए हैं, ये महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से आपको दिल्ली से मिल जाएंगी। और वहां से संपर्क स्थापित करने के लिए लोकेश जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय जो नंबर आप देख रहे हैं उन पे आप फोन कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी, ये नंबर आपको लगातार दिखाई देंगे, आप यहां से मंगवा सकते हैं नॉर्मोलिव। और ये दवाइयां आपको दिखाई भी गई हैं, अभी आप देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर जी। तो नॉर्मोलिव कैप्सूल है, एसीगॉन पाउडर है, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, यह है नॉर्मोलिव कैप्सूल्स और यह है एसीगॉन पाउडर और यह है सरल चूर्ण जी। ये आपको मंगवाने की सलाह दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेल का शरबत जो है उसका भी सेवन करने की सलाह दी गई है। और 1-2 और दवाइयां आपको बताई गई हैं, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक बार फिर बता दें ताकि ये नोट कर लें। जी
जी, चित्रकादी वटी ले सकते हैं, 3 से 4 बार आपको चूसनी है दिन में। साथ साथ बेलगिरी चूर्ण ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले लेना होगा। चित्रकादी वटी आपको लेनी है और बेलगिरी चूर्ण भी आपको लेना है। उम्मीद करते हैं आपने ये सब नोट कर लिया होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी हैं हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। स्वर्ण सिंह जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ण सिंह जी दिल्ली से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, दिल्ली से, पांडव नगर से। जी जी जी, सवाल क्या है सर आपका? सर मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ जी। और क्या मैं आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा अपना शुगर लेवल को सामान्य रख सकता हूँ क्या? डायबिटीज के पेशेंट हैं और ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करके अपने शुगर लेवल को ये कंट्रोल कर सकते हैं क्या? जी जी, स्वर्ण सिंह जी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके लिए डायाकॉन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट लेने होंगे सादे पानी से, जिससे आपका शुगर लेवल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। सुंदरी बाई हमारे साथ में हैं लाइन पे बेंगलुरु से। सुंदरी जी नमस्कार। हेलो नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बताइए सवाल क्या है? अच्छा से हिंदी कोई बात नहीं, आप जितनी हिंदी समझती हैं उतना बोलिए, और अगर हिंदी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, हिंदी में ही बोलता हूँ थोड़ा। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन है और हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं। वो पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत है जी, क्योंकि सुंदरी जी आपको कॉन्स्टिपेशन है इसीलिए आपको पाइल्स हुआ है। आप मेडिसिन ले सकते हैं इसके लिए। सरल चूर्ण ज़रूर लीजिए, 1 चम्मच भर के रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लीजिए। इसके साथ कुछ पाउडर आप और ले सकते हैं। चवे, चित्रक, शुंठी, मरीच और चित्रक के ये चूर्ण आपको मिक्स करके बनाना है। साथ साथ जयपाल ज़रूर लीजिएगा, इससे आपका लैक्सेटिव जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इसे मिक्स करके पाउडर कर लीजिए इक्वल अमाउंट में लेकर, और कपड़े से छानकर इसे आधा या 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से ज़रूर लीजिए, जिससे आपका पेट पूरी तरह से साफ होना शुरू हो जाएगा। मैं इनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि इनको हिंदी जरा कम बोलनी आती है और कम समझ में आती है। आपने जाहिर सी बात है, आप धारा प्रवाह हिंदी बोल गए, उनको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। तो अब आप धीरे धीरे बोले और मैं इनको समझाता जाता हूं ताकि इनको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। जी जी, सुंदरी जी कुछ हर्ब्स हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। चवे है, चित्रक है, शुंठी है, मरीच है, पिपली है और साथ साथ जयपाल है। ये सब चीज़ें आप इक्वल अमाउंट में लेकर छान के रख सकते हैं। उसको कपड़े से ज़रूर छानिएगा पीसने के बाद। आधा या 1 चम्मच आपको रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है, इससे आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। पाइल्स की मेडिसिन आप लिख सकते हैं। अर्शकुठार रस आता है, 1 गोली सुबह शाम लेनी होगी। कांचनार गुग्गुल ले सकते हैं, 1 गोली दिन में 3 बार चबाकर लेनी है। कांकायन वटी ले सकते हैं, 1 गोली दिन में 3 दफ़ा। प्राणदा गुट्टिका ले सकते हैं, 1 गोली दिन में 3 बार सादे पानी से लेनी है। साथ साथ आप अभ्यारिष्ट ज़रूर लीजिएगा, 4 चम्मच सुबह शाम खाने के 10-15 मिनट बाद, इसमें इतना ही पानी मिलाकर। और इनको सरल चूर्ण लेने की सलाह साथ में दी गई है। ये सरल चूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं सुंदरी जी स्क्रीन पर। यह सरल चूर्ण आप महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से मंगवा सकते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद भवन ने क्या इन सबको मिला के कोई ऐसी दवाई बनाई है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन या जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए? जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए इसीलिए इन सब मेडिसिन को इंग्रेडिएंट्स मिलाकर सरल चूर्ण बनाया हुआ है। सरल चूर्ण के साथ एसीगॉन पाउडर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये एसिडिटी रिलेटेड ही होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेने से पेट आसानी से साफ होना शुरू हो जाता है। पाइल्स की मेडिसिन के लिए जैसा अभी बताया है आपको, सभी ये क्लासिकल मेडिसिन आपकी पोटेंसी के हिसाब से दी जाती है। जैसी आपकी प्रकृति होती है उसी हिसाब से देख कर आपको मेडिसिन दी जाती है, कि अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसी हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, ड्राई पाइल्स है तो उसी हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। लेकिन उस परिस्थिति में एक बार आपसे आके मिलना जरूरी है। जी, एक बार फोन पे फिर भी कंसल्ट कर लें और पूरी तरह से अपनी हिस्ट्री दे दें तो और बेटर हो जाए। दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। यह कार्यक्रम आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य आपको कैसा लगता है? ये रहस्य आपके जीवन में कितने कारगर साबित हुए हैं? इन रहस्यों को आपने अगर अभी तक नहीं अपनाया है तो इन्हें अपनाएं। ये छोटे छोटे रहस्य आपको स्वस्थ बना सकते हैं, आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपके साथ में है तो आप दुनिया के तमाम सुखों को भोग सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बाबला कोचर को इजाजत दीजिए, आपसे फिर भेंट होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य। नमस्कार। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे मोटापा,
गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, लंबर स्पॉन्डोलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, कद का ना बढ़ना, लीवर की समस्या, माइग्रेन, अस्थमा, याददाश्त का कमजोर होना, स्त्री व पुरुष की शारीरिक कमजोरी, पुरानी कब्ज, एसिडिटी और शुगर। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं और सभी जगहों से इलाज करवाकर थक हार चुके हैं, तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcabeyedoctor.co.in। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे एच अप, कद बढ़ाए, सुंदरता बढ़ाए। मेमोटोन हर तरह के मानसिक तनाव को कम करता है और याददाश्त बढ़ाता है। डाइकॉन हर प्रकार की शुगर को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। एस्माकॉन हर प्रकार की सांस की परेशानी को जड़ से ठीक करता है और सांस लेने में राहत देता है। नॉर्मोलिव सभी प्रकार की लीवर की समस्या जैसे खाना न पचना, पेट का हर समय खराब रहना इत्यादि को जड़ से खत्म करता है। ऑर्थोविन सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द जैसे गठिया, बाय, आर्थराइटिस इत्यादि को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। फैटनिल बढ़े हुए मोटापे को स्वास्थ्य पूर्वक आसानी से जितना चाहें उतना घटाएं। ऑर्थोकॉम तेल जोड़ों के दर्द व मांसपेशियों की मसाज का आयुर्वेदिक तेल। पेनअप स्त्री व पुरुष की हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करता है। ऑबेकॉन 1, ऑबेकॉन 2 मोटापा घटाएं, जीवन शक्ति बढ़ाएं। सरल चूर्ण, कब्ज हर चूर्ण। एसीगॉन एसिडिटी खत्म करे और सीने की जलन को शांत करे। ऑबेकॉन टी चाय का स्वाद, मोटापे का नाश। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcab.eyedoctor.co.in। क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों का दर्द कभी जाता ही नहीं है? क्या आपको आर्थराइटिस है? सुबह उठते समय पूरे शरीर में अकड़न महसूस होती है? तो सचेत हो जाइए, आप भयंकर जोड़ों के रोग से पीड़ित हैं, जिससे आपके जोड़ विकृत हो सकते हैं। आप चलने फिरने, यहां तक कि उठने बैठने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत,
आपकी जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों के लिए महर्षि चरक आयुर्वेद भवन लेकर आए हैं ये अचूक औषधि ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक पूर्णतया आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं जिससे हर प्रकार के जोड़ों के दर्द, सूजन और जोड़ों की अकड़न जैसी सभी समस्याएं 100% ठीक होती हैं। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, लो बैक पेन हो, स्टिफ नेक या गाउटी आर्थराइटिस हो, इन सभी बीमारियों का एक अचूक इलाज है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन का ऑर्थोविन कैप्सूल्स। तो फिर देर ना करें, तुरंत ऑर्डर करें। मेरे पैरों में पेन होता था, तो स्टार्टिंग एंकल पेन से स्टार्ट हुआ। तो मैंने काफ़ी एलोपैथिक इलाज कराया, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, तो उसके बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैंने पेपर में ऐड पढ़ा, महर्षि चरक आयुर्वेद का ऐड पढ़ा, उसके बाद उनके क्लिनिक गई। तो 2-3 मंथ्स ऑर्थोविन कैप्सूल लेने के बाद एकदम पेन खत्म हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे मुझे काफ़ी और बेनिफिट्स भी हुए साथ साथ में। एक तो साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो गई लास्ट विंटर, और ये विंटर मेरे को कोल्ड बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद मेरे चेहरे में इतनी सारी झाइयाँ थी, वो एकदम साफ हो गई, चेहरे में ग्लो आ गया। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोचड़। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कार्यक्रम में क्या कर रहा हूं। तो मैं इस कार्यक्रम में इसलिए हूं क्योंकि कई बरस पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे घुटने में चोट आई थी। कहने को तो वो चोट ठीक हो गई थी, लेकिन रह रहकर मेरे घुटने में अक्सर दर्द होता रहता था और मैं उससे बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब से मैंने ऑर्थोविन कैप्सूल्स लेना शुरू किया है, यकीन जानिए मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। कहते हैं कि जिसे दर्द होता है वही दर्द की तकलीफ को महसूस कर सकता है, क्योंकि दर्द केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी आहत करता है। और ऐसा ही एक दर्द होता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द का एलोपैथी में कोई इलाज संभव नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर्स पेन किलर से उस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं और जब तकलीफ साल दर साल बढ़ती जाती है तो केवल और केवल ऑपरेशन ही उनके लिए एकमात्र उपचार रह जाता है। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो वो नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमारे पास इसका इलाज मौजूद है तो क्यों करवाएं हम ऑपरेशन या क्यों खाएं हम पेन किलर्स जिनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैं पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकती थी, लेकिन आज जब से मैंने महर्षि चरक से दवाई ली है मेरे को बहुत फायदा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब मैं सारे काम अपने खुद ही करते हैं। आइए अब जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की फिजिशियन डॉक्टर रविंदर कौर से। जॉइंट्स में हमारे एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। धीरे धीरे वो उम्र की वजह से या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से या ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर अगर हम बादी की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उस वजह से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। आपके जोड़ों का जो मूवमेंट है वो स्लो होने की वजह से आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है और घुटनों में अक्सर दर्द और सूजन हो जाती है। ये आपको जॉइंट्स पेन की तरफ लेके जाता है। एक कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो जॉइंट्स में बहुत जल्दी आपके हल्कापन आना शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और दर्द आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट्स में ऐसा क्या परिवर्तन आता है, वो कौन से लक्षण हैं जिनसे ये पता लगता है कि हमें ये जॉइंट्स पेन की शुरुआत है? जी, अगर जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसमें चलने में दिक्कत होती है, आपको लगता है अंदर कुछ रगड़ रहा है, घिसने की सी आवाज़ आती है और जब भी आप बैठ के उठते हैं तो कट कट की आवाज़ें आती हैं। चलते फिरते आपको घुटनों में लगता है कि आपके कट कट की आवाज़ें आ रही हैं। कंधे जब आप उठाते हैं तो आपको कट कट की आवाज़ें लगती हैं। स्पेशली जो कमर का एरिया होता है, लोअर बैक में अगर आपको लगता है कि बैठ के जब आप खड़े होते हैं तो उसमें एकदम से कट कट की आवाज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब आपको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, आपका फ्री फ्लूइड नहीं होगा, मूवमेंट फ्री नहीं हो पाएगी, तो कार्टिलेज रब होना शुरू हो जाते हैं, आपको कट कट की आवाज़ें आती हैं और कार्टिलेज रब होने से अंदर से आपको ड्राइनेस फील होती है जो आपको चलने में बहुत परेशान करती है। उम्र का तकाजा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता जा रहा है और पूरी तरह से कोई ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करे, ऐसा क्या उपचार वो अपनाए जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए बॉडी में और जॉइंट पेन जो है वो खत्म हो जाए? जी,
जी, आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल्स की डोज होती है, सुबह शाम लेनी होती है गुनगुने दूध से। आप दूध से लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। हल्का गर्म दूध लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है। ऑर्थोविन कैप्सूल्स का भी यही काम है कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो अफेक्टेड एरिया है उसमें सूजन कम होनी शुरू हो जाती है, अकड़न कम होती है और दर्द में फ़र्क आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जैसे है रासना है, निर्गुंडी है, एरंड मूल है, अश्वगंधा है, सुरनजान है, लाकी गुल है और मुचकुंद है। ये कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो हर लोगों को मालूम होते हैं जॉइंट्स पेन के लिए आपको बहुत अफेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पर ये मेडिसिन जो हैं ये मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट बेस हैं, जड़ी बूटियों के सत्व से बनी हुई है। अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और जो रिजल्ट्स मिलते हैं 100% इफेक्टिव होते हैं, जड़ से परेशानी खत्म होती है और 100% सेफ है। मेरी वाइफ को 10 साल से परेशानी थी घुटनों के दर्द से। अब ये जो है 6 महीने का कोर्स था, 5 महीने में ही सही हो गई हैं ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से। क्या आपके पैरों में जलन होती है? सुबह उठने के बाद आपके पाँव जमीन पे रखे नहीं जाते हैं? तो इसे इग्नोर मत कीजिए, ये भी जॉइंट्स पेन की शुरुआत हो सकती है। क्या सीढ़ियां उतरने चढ़ने में आपको तकलीफ होती है? क्या आपके कमर के निचले हिस्से में तकलीफ होती है? उठने बैठने में और चलने में आपको दर्द महसूस होता है? क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आप डायबिटिक हैं और आपके पैरों में झंझनाहट होती है और सुइयां चुभती हैं? तो आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं उनकी हड्डियां और जॉइंट्स बहुत जल्दी खोखले और कमजोर हो जाते हैं। ऑर्थोविन कैप्सूल्स उनके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये भी जॉइंट्स पेन की ही तकलीफ होती है। अगर हम ऑर्थोकैम ऑयल की गुणों की बात करें, इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि जॉइंट्स पे जाके असर करती हैं, और ऑर्थोविन कैप्सूल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कमाल का एक औषधि साबित होती है, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, आपने अक्सर देखा होगा जब हिरन भागता है तो उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, उसकी बॉडी का जो मूवमेंट है, लुब्रिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसी तरह का कुछ लुब्रिकेंट हमने इस ऑर्थोकैम ऑयल में डाला है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट को फ्री करने में बहुत हेल्प करता है। साथ साथ इसमें एरंड मूल होता है और तिल का तेल बेस होता है, जो हमारी अक्सर सूजन को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हल्के हाथ से गोलाई में तेल लगा कर सेक करते हैं तो पूरी तरह से आराम आना आपको शुरू हो जाता है। पहले मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से मेरे को काफ़ी फ़र्क है। मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। इस तरह लगता है जिवें किसी दे भारी हो गया होने सी, बड़े अपनी जिंदगी ਨੂੰ महसूस करते भी ये हुण जोड़ां दी दर्द जिहड़ी है नाल ही जानी ते इन्हां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद ही करना है कि हुण मतलब बिल्कुल ठीक है। क्या आप दुनिया भर के तेल अपने जोड़ों पर लगाकर थक चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं खा खा कर हार चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं? तो ठहरिए, महर्षि चरक आयुर्वेद भवन आपके लिए लेकर आए हैं सभी तरह के नए और पुराने जोड़ों के दर्द की एक असरदायक औषधि, ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक 100% आयुर्वेदिक और प्रमाणिक औषधि है, जो लाए आपके जीवन में हिरण के जैसी स्फूर्ति। एक आखिरी सवाल दर्शकों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि इस दवाई को क्या इंसान तभी ले जब उसे जॉइंट्स में पेन हो जाए, या फिर क्या इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी लिया जा सकता है? जी, ये दोनों काम करती है। जैसे जैसे क्यूरेटिव है वैसे ही ये प्रिवेंटिव का भी काम कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को अक्सर जॉइंट्स पेन रहता था, आपकी दादी माँ को रहता था, आपके फादर को है और अब आपको भी होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं, तो आप एज अ प्रिवेंटिव इस मेडिसिन को 3 महीने तक ले सकते हैं। आपको जॉइंट्स पेन आगे कभी भी नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआत हो रही है तो भी आप अगर 3 महीने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं तो भी आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद भवन मानवता हितार्थ इस ऑर्थोविन कैप्सूल का एक पैक आपको दे रहे हैं सिर्फ 2700 रुपए में, और इसके साथ ही आपको दिया जा रहा है ऑर्थोकैम ऑयल बिल्कुल मुफ्त। कॉल करें 01145774577 पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.drmcab.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। अपने नेबर में भी मैंने कईयों को बताया भी है कि महर्षि चरक आयुर्वेद का मेडिसिन स्टार्ट करिए, कोर्स कीजिए तो पूरा फायदा होगा। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ।